वेलकम डॉक्टर साहब। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, जब मैं 10th क्लास में था मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी। तो मेरे फादर एक डॉक्टर के पास लेके गए। उसने 500 रुपए का पर्चा बनाया और 15 रुपए की, मात्र 15 रुपए की दवाई लिखी उसने केमिस्ट के यहाँ से, और जिनको खा के मैं ठीक हो गया। तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि 15 रुपए की दवाई लिखने के लिए 500 रुपए चार्ज किए, तो मैंने इस लाइन में बहुत कमाई है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का विचार मेरे दिमाग में आ गया। सर, आपने एमबीबीएस की तैयारी कैसे और कहाँ से करी? एमबीबीएस करने के लिए मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी। वो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसकी तरह एमबीबीएस करना है, तो मैंने चीटिंग से एमबीबीएस का एग्जाम पास किया और मेरा एमबीबीएस नंबर आ भी गया और मैंने इस तरह से वहाँ पर डॉक्टरी करी। हाँ, शुरुआत में मेरे फादर चाहते थे कि मैं सरकारी उसमें जाऊँ, तो सरकारी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर बन भी गया, लेकिन वहाँ कुछ काम था नहीं। हाँ, मेरा काम पेशेंट को रेफर करने का था। इमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी, तो रात के टाइम कोई पेशेंट आता था तो मैं सीधे उसको रेफर कर दिया करता था। वो एक्चुअली इसलिए था कि मॉर्चरी में जरा होती है, मॉर्चरी के फ्रीजर, उसमें बियर रखते थे और रात के टाइम वो पीते रहते थे। अब बियर पीने का फिर टाइम कहाँ से निकालेंगे जब पेशेंट को देखें, तो सीधे रेफर कर दिया करते थे टू अदर हॉस्पिटल। सर, आप सरकारी हॉस्पिटल में क्या करते थे? देखो, सरकारी अस्पताल में आपको मालूम है वहाँ इक्विपमेंट तो ज़्यादा खराब ही रहते हैं। मेरा एक बार एक्सरे डिपार्टमेंट में भी मेरा रहा हूँ कुछ समय एक्सरे, तो वहाँ पे एक्सरे की मशीन अक्सर खराब आया करती थी और पेशेंट सर पे चढ़ जाया करते थे। तो मैं उनको पुराने एक्सरे प्रीफर करता था कि पुराने एक्सरे ले जाओ भाई, किसी के पैर में दर्द है, टूट गया पैर, भाई ये ले जाओ पुराना एक्सरे, 50 रुपए दे दो, ले जाओ। कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में बंधी हुई तनख्वाह है, सैलरी बंधी हुई है, भाई हमें तो एक्स्ट्रा इनकम करनी है। मशीन खराब थी तो फिर मैं उनको पुराने एक्सरे दिया करता। हैं सर, आपको किसी ने पकड़ा नहीं? नहीं, मुझे पकड़ा था किसी ने नहीं, मार के लगाई फिर छोड़ दिया उसके बाद मेरे को। और हाँ, कुछ समय सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में भी रहा था मैं। अच्छा सर। देखिए, सीटी स्कैन मशीन मैंने कभी चलाई थी, तो मैं बिल्ली ले आया था एक, तो लोगों के सर पर बिल्ली बैठा कर उसको गोल गोल घुमा दिया। सीटी स्कैन सर का करना है, कैट स्कैन, तो मैं कैट स्कैन सर पर बिल्ली बैठाई, उसको गोल घुमाया, हो गया। पेट का कैट स्कैन करना है, पेट में बिल्ली बैठाई, उसको गोल घुमा दिया, पेट का कैट स्कैन हो गया। सर, आपकी ओपीडी भी लगती थी? हाँ, मैं ओपीडी में भी रहा था। ओपीडी में आप क्या करते थे? ओपीडी में कुछ नहीं, बस एक ही टैबलेट लिखनी होती, पैरासीटामोल। कोई पेशेंट आता था, अब आपको मालूम लाखों की संख्या में पेशेंट आया करते, हजारों की संख्या में पेशेंट, लाइन लगी होती थी। अब इतने पेशेंट को हम लाइन में लगे रहे, उनको 10 दिन में नहीं देख पाते। सीधे उनकी शक्ल देखती, बस आए और पैरासीटामोल लिख दी, हमने चप्पू भी मारी थी। ये टेस्ट कहाँ कराएंगे? वो तो सिर्फ 1 रुपए के पर्चे पर दवा लेने आते हैं। मशीनें यहाँ पे है नहीं है, खराब मशीनें हैं, दवाई के नाम पे पैरासीटामोल है, तो और क्या करेंगे हम? हाँ, सिर्फ पैरासीटामोल। सर, आपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी करी है? हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता था मैं, अपने घर पर अपने क्लिनिक खोल रखा था। तो जब धीरे धीरे अपना क्लिनिक बनवा रहा था मैं, और कोविड के आते आते मेरा पूरा हॉस्पिटल तैयार हो चुका था, तो मैं देखा कोविड में काफ़ी पोटेंशियल था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा मतलब कमाई हो रही थी डॉक्टर्स की, तो मैंने सेम डे रिजाइन कर दिया। कोविड जब अच्छे से फैल गई, नर्सिंग होम शुरू कर दिया। हाँ, वहाँ से मैंने अच्छी देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने काफ़ी अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी, और अभी मैं डेली का 1 लाख 1.5 लाख रुपए रोज का कमा लेता हूँ आराम से। सर, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा अंतर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट मामूली सिर के दर्द के लिए आता है, तो हम उसका सीटी स्कैन भी कराते हैं, एमआरआई भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स भी सारी करा लेते हैं, और को महंगी से महंगी दवा लिखते हैं सिर के दर्द की, उसको खाना सही हो जाता है। इससे क्या होता है कि रिपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमारी एक्स्ट्रा कमाई होती है। हॉस्पिटल का खर्चा उसका 3,000 रुपये मैं पर्चे का लेता हूँ, कम से कम 6 दिन उसको बुलाता हूँ। और यही पेशेंट अगर सरकारी अस्पताल में आएगा, हम उसको बस 1 रुपये पर्चे पर पैरासीटामोल लिख देंगे, सही हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में अगर ब्रेन ट्यूमर का भी पेशेंट आएगा ना, तो हम उसको कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं कराएंगे, तो हम कर ही नहीं सकते, वहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं। हम उसको बस एक पैरासीटामोल दे देंगे, उसे खाते रहेंगे, जब तक वो खाता रहेगा, जब तक जिंदा है तब खाता रहेगा उसको। तो ये बेसिक अंतर ये हो गया। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा 5 स्टार कल्चर है प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो उस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है चमक धमक से। सर, प्राइवेट में आपकी लूट मार पूरी काम आ जाता है। लूट मार कहाँ है यहाँ, हम सिर्फ बेसिकली लूट मार के लिए बैठे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। डेड बॉडी को हम एडमिट कर लेते हैं। हाँ, 1 हफ्ते से पहले हम किसी डेड बॉडी को नहीं लेते, तो उसका हमें 1.5 लाख रुपया पेशेंट के डेड बॉडी है, उसके घर वाले हैं, उनसे चार्ज करना होता है। हैं? सारे से सही में हो जाता है? हाँ, अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट का केस आया था, आदमी मर चुका था, हमने उसको वेंटिलेटर पे रखा और हमने 16-17 लाख रुपए उसके चार्ज किए, तो उसके घर वालों को डेड बॉडी दी हमने। सर, आप में शर्म नाम की चीज़ नहीं है? शर्म क्या है इसमें बताइए? हम मेहनत नहीं करी थी, एमबीबीएस करने पढ़ाई करी थी, 7-8 दिन तो हमने उस आदमी की सब मेहनत करी, उसको जिंदा रखा, उसकी बॉडी को सड़ने नहीं दिया, ये काफ़ी नहीं है, उसका हमने चार्ज कर लिया। सर, आप निकलिए बस। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ऐसे लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा।
हेलो गब्बर भाई, एक का एड्रेस भेज रहा हूँ।